नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष जायसवाल हर हफ्ते की तरह इस बार भी फ्राइडे लाइव पे आपके लिए। आज हम फैमिली के सपोर्ट की बात करेंगे कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है हमें नीट की तैयारी के लिए। 5 मई को इस साल एग्ज़ाम है। अब फरवरी आ गया है। फरवरी पूरा खत्म होगा, मार्च खत्म होगा, अप्रैल खत्म होगा। बस 3 महीने हमारे पास है। कहने को 3 महीने हैं, 90 दिन है हमारे पास। उन 3 महीनों में अगर आज की डेट से कोई तैयारी करना शुरू करे तभी सेलेक्ट हो सकता है। ज्यादातर सेलेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। कई बच्चे हमें मिलते हैं, पूछते हैं और क्या प्लान है। वो कहते हैं पापा वो डिसाइड करेंगे। इसी समय तो आप लोग लैक कर जा रहे हैं। आप अपने जीवन के डिसीजन खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको अपने जीवन का डिसीजन खुद लेना है, तभी आप जो है डिसीजन मेकर बनेंगे, तभी आप जो है इंडिपेंडेंट बनेंगे, तभी आप जो है अपना अच्छा फैसला ले सकेंगे। आज हम बात करेंगे कि फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो कितनी कठिनाइयां होती हैं। कुछ बच्चे मुझे एम्स में मिले ऐसे, जिनके माता और पिता दोनों लोग उनके साथ कोचिंग के जगह पे रह के, हॉस्टल में उनके साथ या कमरा किराए पे रह के लेके उनके साथ बच्चे के साथ तैयारी कराते थे। मतलब रहने वाले माता पिता गुजरात के और रहते हैं राजस्थान में अपने बेटे के साथ 1 साल के लिए, केवल उसकी तैयारी करने के लिए। माँ उसको खाना बना के खिलाती थी, उसको मोटिवेट करती थी, और पिता अपनी नौकरी छोड़ के राजस्थान में नौकरी करते थे जहां बच्चा और माँ उसकी रह रहे हैं, ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके अपनी फैमिली को। इतना बलिदान देखा है हमने परिवार का। एट द एंड ऑफ द डे रोज शाम में बच्चे के मन में ख्याल यही आता है, क्या मैं सेलेक्ट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा जो लगाया हुआ पैसा है, पिताजी ने जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया हुआ है, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। पैसे को लेकर चिंता करता है बच्चा, अपने समय को लेकर चिंता करता है कि हाँ 1 साल मेरा चला जाएगा बर्बाद। और सबसे बड़ा समस्या उसके मन में ये आता है कि अरे लोग क्या बोलेंगे। बेटा को भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन के रैंक लेके आएगा, लेकिन बेटा तो खराब हो गया। बेटा तो जो है अच्छा रैंक नहीं ला पाया। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस डर से वो बच्चा जो है अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। परसों का न्यूज है, परसों एक बच्ची जो है सुसाइड कर ली, केवल इस कारण से कि उसने सुसाइड नोट में प्रॉपरली लिखा था अपने पापा के लिए कि हाँ पापा आई क्विट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू। वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप को उस लायक साबित नहीं कर पा रही थी, और वो अपने परिवार के दबाव में थी, और उसने एक डिसीजन ले लिया और उसने सुसाइड कर लिया। तो परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। पिताजी का और माताजी का केवल एक शब्द ही बोलना काफी है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, डॉक्टर नहीं बने, तभी भी आप जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही करेंगे। आप कुछ अच्छा ही सीख के वहां से आएंगे, एक अच्छा इंसान बन के आएंगे। आप जीने की शैली सीख के आएंगे वहां पे। आप जीवन में कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, अच्छे खाने ना मिलने पर भी वो सीख के आएंगे। ऐसा नहीं कि आपका 1 साल जो है जिंदगी का बर्बाद हो गया। आप और मजबूत बन के वापस आएंगे। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर त्याग की भावना है, तो आप रैंक भी लेके आएंगे। सो मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग के लिए रहेगा कि आप लोग लगन के साथ तैयारी करें और ये सब सेकंड थॉट्स मन में लाए ही ना। अगर मन में दूसरे विचार आ रहे हैं तो आपको यही सोचना है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं बुरा होने वाला है मेरे साथ, मैं तो अपने घर रैंक लेके जाऊंगा, और अगर नहीं लेके जा गया तो अपना एक वर्जन 2 लेके जाऊंगा। वर्जन 2 में मैं और मजबूत और इंपैक्टफुल बन के जाऊंगा। ये बच्चा अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है।
माँ बाप को क्या करना है, माँ बाप को उसको मोटिवेट करना है। माँ बाप के अंदर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा मेरा अपना है, अगर वो फेल होके भी आता है तो उसको और हैप्पीली स्वीकार करना है, उसको निराश होके उसको और डीमोटिवेट नहीं करना है। सबसे बड़ी कठिनाई होती है फीमेल्स को लेके। फीमेल्स को घर से बाहर भेजना तैयारी के लिए, ओ माय गॉड, माँ बाप के ऊपर कितना बड़ा जो है जिम्मेदारी होता है। वो लोग कितना कठिन डिसीजन लेते हैं कि हाँ अपनी बेटी को मैं बाहर भेजूं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, और वो जो है अगर सही रैंक नहीं आया या कुछ रूमर सुनने में आया बच्ची को लेके तो लोग क्या कहेंगे। कह रहे थे पड़ोसी, कह रहे थे रिश्तेदार, कह रहे थे मौसा जी कि हाँ उसको यहीं पढ़ाइए, उसको बाहर दूर मत भेजिए। हमने उनकी बात नहीं मानी। यही माँ बाप के मन में गिल्ट फीलिंग आती रहेगी। उसकी सही समय पर शादी नहीं कराई हमने, ये उनके अंदर फीलिंग आती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर वो बेटी अच्छा रैंक लाती तो आपका, पूरे परिवार का, पूरे रिश्तेदार का नाम रोशन करती, और करेगी ही करेगी। देखा गया है जितना डेडिकेशन बेटियों के अंदर होता है उतना डेडिकेशन बेटों के अंदर नहीं होता है। ज्यादा सिंसियर होती हैं बेटियां, ज्यादा केयरिंग होती हैं बेटियां। जितना ख्याल बेटी अपने माँ बाप का रखती है उतना बेटा कभी नहीं रख सकता है। जो एंगल, जो टेंजेंट वो बेटी सोचती है अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो बेटा कभी नहीं सोच सकता। सोचिए आप उस बेटी को कम सपोर्ट में भी आप, वो बेटी इतना मजबूत बनी है, अगर आप उसको सपोर्ट करते तो वो कितनी मजबूत थी। आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। वो टॉक्सिक लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होना है, अरे छोड़ो जान दो फालतू पढ़ रहे हो, अरे ये टॉपिक से कुछ नहीं आना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उस टॉपिक को नहीं अवॉइड करिए, आप उस टॉक्सिक लड़के को अवॉइड करिए जो झूठ बोल रहा है, जो सारा पढ़ाई पढ़ के आपको दिखाने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए आपके पास आके जो है आपको भरमा रहा है कि हाँ अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होना है। उन टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहिए। आपको सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप तैयारी करने जाते हैं तो आप अपने आप को प्लान बी के लिए प्रिपेयर रखें कि अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हमें ऑप्शंस, अपने विकल्प को ओपन रखना है हमेशा। अगर हम विकल्प को सारे बंद कर देंगे तो हमारे लगेगा कि हाँ सच में जीवन का तो अंत हो गया, बचा नहीं हमारे लिए क्या, क्योंकि हम तो डॉक्टर बन नहीं सके। इसलिए ऑप्शंस को भी खुले रखेंगे हम, ऑप्शंस बहुत सारे रखेंगे। हाँ अगर ये नहीं बने तो ये। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनेंगे तभी जीवन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप डॉक्टर के सहायक बन के भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप पैरामेडिकल्स बन के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप बायो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन लोगों को यह बात पता नहीं होती कि हाँ आप क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी करता रहे। अगर वो 12 पास कर चुका है तो, अगर 12 में है, 11 में है तो फाउंडेशन कोर्स कर रहा है तो अपनी 12वीं क्लास की 11वीं क्लास में पढ़ाई करते रहे। अगर वो ग्रेजुएशन साथ साथ करता रहेगा तो उसको ये लगेगा कम से कम कि मेरा साल बर्बाद तो नहीं हो रहा है, मैं साथ साथ ग्रेजुएशन तो कर रहा हूं। तो अपने आप को तैयार रखें वर्स्ट कंडीशन के लिए, सबसे बुरे समय के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम तो देखते हैं पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कि तैयारी से नहीं आते हैं, जो कि इस प्लान से आते हैं कि हाँ कल मुझे वो करना है, परसों मुझे वहां जाना है, मुझे जो है अगले हफ्ते जो है बेटी की शादी में जाना है, लेकिन यहां उनका कुछ और ही चीज इंतजार करती रहती है। सारा प्लान रखा का रखा रह जाता है। तो इतना भी प्लान नहीं करना है, लेकिन हाँ अपना प्लान बी रखना है अपने पास कि हाँ हमें अगर ये नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं हम आगे। आगे क्या प्लान है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि और आगे क्या प्लान है, आगे क्या सोच रखा है, तो वो डिसीजन आप लेंगे कि हाँ अब मुझे ये आगे करना है, अब मुझे एमबीबीएस करना है,
अब मुझे एमडी करना है, एमडी का भी यही विभाग होना चाहिए, वो भी आप डिसीजन लेंगे। एमडी के बाद भी आगे क्या पढ़ाई करनी है, ये भी आप डिसीजन लेंगे। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, डॉक्टर की लाइन छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें परिश्रम बहुत है, इसमें जीवन बहुत आसान आगे जाके नहीं होगा। आपके पास दो डिसीजन है अगर लेने को कहा जाए, एक ये कि आज आप परिश्रम करें और आप फिर जीवन भर आराम करें, और दूसरा ये कि आज आप आराम करें और जीवन भर परिश्रम करें। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कोई ऐसा विकल्प लेगा जिसमें आज आराम करेगा और जीवन भर परिश्रम करेगा। सब के सब यही लेंगे कि आज मैं परिश्रम करूंगा और जीवन भर आराम करूंगा। डॉक्टर बनने के बाद यही समझ में आता है कि हाँ अभी मैं जो है परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मुझे जब मैं प्रैक्टिस में आऊंगा तो मुझे जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा। और वो होता है, हमें रात की नींद का पता नहीं, हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब इमरजेंसी आ गया, कब हमको ट्रीटमेंट करना है, कब हमको नीचे भागना है, कब हमको ऊपर भागना है, कोई पता नहीं है। हमें ना उठने का समय फिक्स है, ना सोने का समय फिक्स होता है हमारा। हमें समय इतना परिश्रम करना होता है। इस परिश्रम के लिए अगर आप तैयार हैं तो पूरा जान लगाइए, 99% नहीं 100% आप दीजिए अपना, और डॉक्टर बनने के लिए आपका स्वागत है। ज्वाइन करें वरदान मेडिकल इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।